अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता है खैर आफियत से होंगे और साथ ही साथ अपनी स्टडी में मसरूफ भी होंगे। हमने स्टार्ट किया था मुरब्बी मसावतें। हम आपको समझा चुके हैं कि मुरब्बी मसावतें क्या होती हैं, मुरब्बी मसावत को हल करने का तरीका क्या होता है और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मुरब्बी मसावत को कितने तरीकों से हल किया जाता है। तो हमने आपको बताया था कि मुरब्बी मसावत को 3 तरीकों से हल किया जाता है। पहला तरीका अजज़ाए ज़रबी का तरीका होता है, दूसरा तरीका कामिल मुरब्बे का होता है और तीसरा तरीका ज़ाब्ते का तरीका होता है। तो पहले जो 2 तरीके हैं अजज़ाए ज़रबी का तरीका और कामिल मुरब्बे का तरीका, ये दोनों तरीके हम आपको समझा चुके हैं और उस पर आपको सवालात भी हल करवा चुके हैं। हम आज देखेंगे इंशाल्लाह के ज़ाब्ते का तरीका क्या होता है और ये तरीके से मुरब्बी मसावत को किस तरह हल किया जाता है। सबसे पहले मुरब्बी मसावत को हल करने का ज़ाब्ता, जो आपका मुरब्बी मसावत को हल करने का ज़ाब्ते का तरीका है, यह उसका ज़ाब्ता है। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना आपको कि ज़ाब्ते के तरीके से हल करने का ज़ाब्ता ऐसा ही है। अब यह ज़ाब्ते में क्या होता है, हम इंग्लिश में जिसे फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम पैरेलल चल रहे हैं तो टर्म्स जो है इंग्लिश में भी हम आपको बता रहे हैं। तो ज़ाब्ते के तरीके से हल करने का ज़ाब्ता यह है, x बराबर माइनस बी जमा नफी अंडर रूट बी की कुव्वत 2 नफी 4ac बटे 2a, ये इसका ज़ाब्ता है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो ज़ाब्ता आपको दिया है, सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी होगी, एक मसावत आपको दी हुई होगी। अगर वो मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत में नहीं है तो पहले आपको उसको मियारी सूरत में कन्वर्ट करना होगा। मियारी सूरत क्या होती है मुरब्बी मसावत की? मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत होती है ax स्क्वायर जमा bx जमा c बराबर 0। ठीक है, पहले आपको मसावत को मियारी सूरत में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद में आपको a b c की कीमत मालूम करना है। आप क्या मालूम करेंगे? आप मालूम करेंगे a की कीमत क्या है, फिर आप b की कीमत मालूम करेंगे, फिर उसके बाद आप c की कीमत मालूम करेंगे। जब आप a b c की कीमत मालूम कर लेंगे तो वो a b c की कीमत आपको ये ज़ाब्ते में रखना है और ये ज़ाब्ते की मदद से हल करना है। ठीक है, अब आपको ये ज़ाब्ते के अंदर कोई अजीब चीज नजर आ रही होगी। अजीब मीन्स कोई बहुत डरावनी चीज नहीं है, बल्कि ज़ाब्ते में आपको एक ही ज़ाब्ते में जमा नफी एक ही जगह दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है, इसके मानी क्या होते हैं? असल में ये जमा नफी का मतलब ये है कि जब आप किसी मुरब्बी मसावत को ज़ाब्ते के तरीके से हल करेंगे तो उसके आपको 2 सोल्यूशन मिलेंगे, यानी आपको 2 जज़र मिलेंगे। ठीक है, आप एक मरतबा ये ज़ाब्ते को जमा में लिखेंगे और एक मरतबा नफी में लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे तो हम अगली स्लाइड पे देखते हैं। ठीक है, ऊपर लिखा है मुरब्बी मसावत के 2 हल में से किसी भी जज़र को अल्फा और बीटा से जाहिर किया जा सकता है। ठीक है, जो आपका ज़ाब्ते का तरीका है उसके ज़ाब्ते में आपको जो सोल्यूशन निकलेंगे वो 2 सोल्यूशन, 2 हल आपके सामने होंगे जिसे हम जज़र भी कहते हैं। पहला जज़र आपका अल्फा बीटा हो सकता है, दूसरा आपका अल्फा हो सकता है, या पहला अल्फा हो सकता है और दूसरा बीटा हो सकता है। वही बात आपको बताई गई है कि मुरब्बी मसावत के 2 हल में से किसी भी जज़र यानी हल को अल्फा और बीटा से जाहिर किया जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे बीटा हो जाए और यहाँ पे अल्फा हो जाए। अगर ये एक्सचेंज होते हैं, तब्दील होते हैं, तो सोल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जो आपका ज़ाब्ता है x बराबर नफी b जमा नफी कॉस में b की कुव्वत 2 नफी 4ac बराबर 2a। इसी ज़ाब्ते को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। तकसीम क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे जो जमा नफी था तो एक मरतबा यहाँ इसको जमा में कर दिया गया और एक मरतबा इसको यहाँ पे नफी में कर दिया गया, ताकि जब हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो हमें सॉल्यूशन निकालने में आसानी हो। क्योंकि किसी भी चीज को आप एट द टाइम जमा नफी दोनों प्रोसेस एक साथ नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक मरतबा जमा में कर दिया गया है जो कि यहाँ पे है, और एक मरतबा नफी में कर दिया गया है जो कि इस ज़ाब्ते के जरिए से आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये है इसके 2 ज़ाब्ते। उसके बाद में कुछ अहम नोट आपको दी गई है। नोट में आपको ये बताया गया है कि अगर अल्फा बड़ा है बीटा से, अल्फा ग्रेटर देन बीटा। अब आपको इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये जो निशानी होती है ग्रेटर देन और लेस देन की, तो इसमें बड़ा कौन सा होता है और छोटा कौन सा होता है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि जिस जानिब उसका मुंह खुला हुआ है
यानी इस जानिब इसका मुंह खुला हुआ है, तो ये जानिब जो क्वांटिटी होंगी वो बड़ी होगी, और जो जानिब उसका मुंह बंद है तो वो उसकी छोटी क्वांटिटी होगी, वो छोटा होगा। तो यहाँ पे क्या है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा, यानी अल्फा बड़ा है बीटा से, तो अल्फा का जाब्ता क्या होगा, अल्फा का जाब्ता होगा -b जमा अंडर रूट बी स्क्वायर नफी 4ac बटे 2a। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर अल्फा बड़ा है बीटा से तो हमारा जो जाब्ता था, जाब्ते के तरीके से हल करने का, वो जाब्ते में जमा नफी होता है, जमा नफी की जगह यहाँ पे जमा होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर अल्फा छोटा हो जाए बीटा से, यानी बीटा बड़ा हो जाए, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त जाब्ते में नफी होगा। यही चीज आपको आगे बताई गई है इस इक्वेशन में। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है आपके पास में कि अगर अल्फा लेस देन बीटा, यानी अल्फा छोटा है बीटा से, तो अल्फा का जाब्ता क्या होगा, अल्फा का जाब्ता होगा -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर नफी 4ac बटे 2a। ठीक है, इसके अंदर फर्क क्या है, फर्क ये है कि अगर आपको ये कंडीशन दी होती है अल्फा ग्रेटर देन बीटा, अगर अल्फा बीटा से बड़ा है तो ये जाब्ते के अंदर यहाँ पे जमा हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन है अल्फा लेस देन बीटा, यानी अल्फा छोटा है बीटा से, तो ये नफी का जाब्ता होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन पे या फिर इस मवाद के ऊपर आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मुरब्बी मसावात को हल करने का जाब्ते का तरीका था और उसका जाब्ता आपको दिया हुआ था। अब हम इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने के बाद में आपको बहुत सारी चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो आपके मश्क नंबर 2.3 में कुछ 2.4 में कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसमें से हमने दो सवाल सिलेक्ट किए हैं। तो सवाल है आपका, जाब्ते का इस्तेमाल करके मंदरजा झेल मुरब्बी मसावातें हल कीजिए। ठीक है, हमें अब इसमें यह देखना है कि दी हुई मसावात मुरब्बी मसावात की मियारी सूरत में है या नहीं है। तो मुरब्बी मसावात की मियारी सूरत ये होती है ax² जमा bx जमा c बराबर 0। आप इसको दोनों को कैरी कीजिए, दोनों का मवाजना कीजिए, तो ये मसावत जो है, ये दी हुई मसावत जो है वो मुरब्बी मसावत की मियारी सूरत में मौजूद है। तो हम डायरेक्टली इसको हल करेंगे। मसावत क्या है हमारे पास में, हमारे पास मसावत है x² जमा 6x जमा 5 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, अब हम a b c की कीमत मालूम करेंगे। अब ये a b c क्या होता है, a b c ये होता है कि जो x मसावात के अंदर स्क्वायर वाला मुतगैर होता है, यानी यहाँ पे x की कुव्वत 2 है, तो इसका ज़रीब जो होगा ये a होगा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं हम, इसका ज़रीब जो है a होगा। उसके बाद में जो हमारा मसावात का मुतगैर होता है जिसकी कुव्वत सिर्फ 1 होती है, वो हमारा b होगा, और जिसके पास में कोई मुतगैर नहीं होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो हमारा c होगा। ठीक है, अब हल कीजिए इसे। a की कीमत क्या है, a की कीमत यहाँ पे 1 है, a की कीमत 1 है, a बराबर 1 है। b कितना है, b बराबर 6 है, और c कितना है, c बराबर 5 है। अब हमें जाब्ते में रख के ये कीमतों को हल करना है। जाब्ता क्या है, जाब्ता हमारे पास में ये है x बराबर नफी b जमा नफी जजर में, इसे हम इंग्लिश में रूट कहते हैं, b² नफी 4ac बटे 2a। अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले हम इससे जजर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे हमें आसानी हो जाएंगे। पहले हम जजर को हल करेंगे, जजर के हल करने के बाद में फिर ये कीमतों को हल करेंगे। जजर क्या है हमारे पास में, पहले हम कीमतें रख देते हैं। कीमतें क्या है, कीमतें हैं नफी, b कितना है, b 6 नफी 6 जमा नफी अंडर रूट b 6 b कितना है 6 है, तो 6 की कुव्वत 2 नफी 4, a कितना है, a हमारे पास में 1 है, और c कितना है, c हमारे पास में 5 है। ठीक है, बटे 2 ज़र्ब 1, a की कीमत 1 है। तब हमें क्या करना है, ये इक्वल की निशानी होगी, x बराबर, पहले हम इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो क्या होगा, हल कीजिए इसको, नफी
5 इस तरीके से हो जाएगा। 6 की कुव्वत 2 नफी 4 ज़रब 1 4 होगा, तो फिर 4 ज़रब 5 ये होगा 20। ठीक है, ये 20 हो जाएगा। 6 का मुरब्बा कितना होता है? 6 का मुरब्बा 36 होता है। 36 नफी 20 तो कितना होगा? ये 36 नफी 20 होगा आपके पास में। 36 में से 20 को निकाल लीजिए तो ये 16 होगा, रूट 16। अब 16 का जज़रुल मुरब्बा क्या होता है? 16 का जज़रुल मुरब्बा होता है 4, तो 4 की कुव्वत 2, ये कुव्वत और जज़र कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में इसकी कीमत होगी जो हमारे पास में रूट दिया हुआ था, रूट 6 स्क्वायर नफी 4 4 ज़रब 1 ज़रब 5, इसकी कीमत हमारे पास में होगी 4। ठीक है, अब हम इसकी जगह पे 4 रखेंगे तो किस तरह का आगे क्या है? फिर आगे दिया हुआ है, अब यहां से हल कीजिए। x बराबर नफी 6 जमा नफी, फिर उसके बाद में ये जो क्वांटिटी थी जजर के अंदर, रूट के अंदर, उसको हमने हल किया तो हमारा हल 4 आया, तो हम इसकी जगह पे 4 रखेंगे। कितना होगा ये? 4/2, 2 ज़रब 1 2। आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि यहां देखिए नफी 6 जमा नफी 4, तो हम एक मर्तबा जमा में लिखेंगे और एक मर्तबा नफी में लिखेंगे, तो ये होगा नफी 6 जमा 4/2, या क्या होगा ये? x बराबर नफी 6 नफी 4 बराबर बटे 2। तो किस तरह होगा फिर ये? x बराबर नफी 6 में से जमा 4, अमल नफी का होगा, अलामत बड़े अदद की आएंगी, तो ये होगा नफी 2/2, या x बराबर नफी 4 नफी 6 नफी 6 नफी 4, तो ये होगा नफी 10/2। कैंसिल कीजिए इसको, तो यहाँ पे x बराबर नफी 1 होगा, हमारा एक जजर आया, x बराबर नफी 1, और दूसरा जजर होगा x बराबर नफी 5, 2 की 2 2 पंजे 10, दूसरा जजर होगा हमारा x बराबर नफी 5। ठीक है, तो आपको एक जुमला लिखना है। जुमला क्या होगा? वो जुमला ये होगा, दी हुई मुरब्बई मसावात के जजर नफी 5 और नफी 1 है। यहां आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। स्टेप्स क्या थे आपके? स्टेप ये थे कि सबसे पहले आपको जो मसावत दी हुई थी उस मसावत को आपको मियारी सूरत में कन्वर्ट करना था। मियारी सूरत में कन्वर्ट करने के बाद में ए बी सी की कीमत मालूम करनी थी, और ए बी सी की कीमत मालूम होने के बाद में आपको ज़ाब्ता लिखना है। ज़ाब्ता क्या है आपका? x बराबर नफी b जमा नफी कॉस में b स्क्वायर नफी 4ac बटे 2a, ये आपका ज़ाब्ता था। हमने ज़ाब्ते के अंदर कीमतें रखे, कीमतें रखने के बाद में जो हमारा रूट था, हमने रूट को सॉल्व किया। हमने पहले जजर को सॉल्व किया। यहाँ पे जजर को सॉल्व करने के बाद में हमारा आंसर यहाँ पे 4 आया। फिर हमने ये 4 को ये जजर की जगह पे रखकर हल किया। हमने इसको रख के हल किया तो यहाँ पे एक मर्तबा जमा एक मर्तबा नफी था, तो हमने दोनों को सेपरेट कर लिया, एक मर्तबा जमा में लिखा और एक मर्तबा नफी में लिखा। तो इसको हल करने के बाद में हमारे पास 2 सोल्यूशन आए, 2 जजर आए। एक जजर हमारा x बराबर नफी 1 और दूसरा जजर है x बराबर नफी 5। फिर हमने उसका एक जुमला लिखा, दी हुई मुरब्बी मसावात के जजर नफी 5 और नफी 1 है। इस तरीके से आपको हल करना है और हल करने का तरीका याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में है x स्क्वायर नफी 3x नफी 2 बराबर 0। अब ये मसावत को आपको उसी तरीके से हल करना है। पहले आप मियारी सूरत लिखेंगे। ठीक है, पहले आपको मियारी सूरत लिखना है। मियारी सूरत क्या होगी? ये ऑलरेडी मियारी सूरत में मौजूद है। फिर आपको ए की कीमत निकालना है, बी की कीमत निकालना है और सी की कीमत निकालना है। उसके बाद में आपको जाब्ते में रख के हल करना है। जाब्ता क्या है? x बराबर नफी बी जमा नफी अंडर रूट बी स्क्वायर नफी 4ac बटे 2a, ये इसका जाब्ता है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको हल करना है। ठीक है, यहां से मैंने आपको जाब्ता भी लिख कर दे दिया है। आपको a b c की कीमत निकालना है
और आखिर में आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आपको हमें कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर इंशाल्लाह हम आपका कमेंट देखने के बाद में अगर आपका आंसर सही रहा तो आप काबिल मुबारकबाद है, आपको चीजें क्लियर हो रही है। और अगर आंसर में कुछ गलती होती है तो इंशाल्लाह हम ये क्वेश्चन का आंसर PDF फॉर्म में आपको इस वीडियो की लिंक में दे देंगे, फिर आपने अपना आंसर टैली कर लेना कि आपने गलती की है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि चीजें आपको समझ में आई होंगी और साथ ही साथ अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ में। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।